प्रयागराज में इस वक्त तस्वीर तेजी से बदल रही है। एक तरफ लगातार बारिश ने शहर के कई हिस्सों को पानी से भर दिया है, तो दूसरी तरफ गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर ने नदी किनारे रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। संगम की तरफ बढ़ता पानी, जलमग्न होते घाट और निचले इलाकों में घुसता पानी इस समय प्रयागराज के लिए सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। लेकिन इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अभी प्रयागराज में हालात कितने गंभीर हैं, कौन कौन से इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और गंगा यमुना का पानी आगे कितना बढ़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वर्ल्ड बुलेटिन और आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको प्रयागराज की बाढ़ और जल भराव की ताज़ा स्थिति एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं संगम क्षेत्र की। 19 अगस्त की तस्वीरों और रिपोर्टों में गंगा और यमुना के बढ़े हुए पानी के बीच संगम क्षेत्र में जल पुलिस की निगरानी दिखाई गई। नदी का पानी बढ़ने के कारण संगम और आसपास के कई हिस्सों में सामान्य गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। अब जरा दारागंज की तरफ आइए। दारागंज प्रयागराज का वह इलाका है जो गंगा के बिल्कुल करीब बसा है और इसलिए नदी का जलस्तर बढ़ने पर यहाँ सबसे पहले असर दिखाई देता है। पिछले वर्षों की बाढ़ में दारागंज, श्मशान घाट और आसपास के निचले हिस्सों में पानी पहुंचने की तस्वीरें सामने आती रही हैं और इस बार भी नदी के बढ़ते पानी के कारण इलाके पर विशेष नज़र रखी जा रही है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझना ज़रूरी है, हर जगह बाढ़ का स्तर एक जैसा नहीं है। नदी किनारे के हिस्से और शहर के दूसरे हिस्सों की स्थिति अलग अलग हो सकती है। अब बात करते हैं गौघाट और यमुना किनारे के इलाकों की। गौघाट के आसपास रहने वाले लोगों के लिए नदी का बढ़ता जलस्तर हमेशा चिंता का विषय रहता है। पिछले बड़े बाढ़ वर्षों में गौघाट सहित यमुना किनारे के कई निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा था और इस बार प्रशासन भी निचले इलाकों को लेकर सतर्क है। 18 अगस्त तक सामने आई रिपोर्टों के अनुसार प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था और प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने तथा ज़रूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों की ओर जाने की सलाह दी थी। अगर आपको प्रयागराज की ऐसी ताज़ा और ज़मीन से जुड़ी खबरें पसंद हैं तो इंडिया वर्ल्ड बुलेटिन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट में आपको सिर्फ सनसनी नहीं बल्कि उपलब्ध आधिकारिक और विश्वसनीय जानकारी के आधार पर स्थिति समझाई जाए। और अगर आपके आसपास भी पानी बढ़ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब वापस आते हैं प्रयागराज की मौजूदा स्थिति पर। इस समय केवल नदी का पानी ही समस्या नहीं है। 16 और 17 अगस्त की भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में गंभीर जलभराव हुआ। रिपोर्टों के मुताबिक कुछ इलाकों में पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया और कई जगहों पर लोगों को घरों की ऊपरी मंजिलों या छतों पर रहने को मजबूर होना पड़ा। करेली और आसपास के इलाकों में भी भारी जलभराव की खबर सामने आई है। यानी प्रयागराज में इस समय हमें दो अलग अलग तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक तस्वीर गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर की है और दूसरी तस्वीर लगातार बारिश के कारण शहर के अंदर पैदा हुए जलभराव की। दोनों को एक ही चीज़ समझना सही नहीं होगा और इसी वजह से आने वाले समय में बारिश और नदी के जलस्तर पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। आगे इस रिपोर्ट में हम जाएंगे दारागंज, गौघाट, संगम और नदी किनारे के दूसरे इलाकों की तरफ और समझेंगे कि पानी बढ़ने का असर वहाँ किस तरह दिखाई दे रहा है। साथ ही बात करेंगे बड़े हनुमान मंदिर और किला क्षेत्र की, जहाँ नदी का पानी बढ़ने पर हर साल लोगों की नज़र बनी रहती है। लेकिन उससे पहले यह जानना ज़रूरी है कि प्रयागराज में पानी आखिर इतनी तेज़ी से बढ़ क्यों रहा है और प्रशासन की तरफ से अभी क्या तैयारियां की जा रही हैं। यही इस रिपोर्ट का अगला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। अब जरा प्रयागराज के उस हिस्से की तस्वीर समझिए जहां गंगा और यमुना का बढ़ता पानी सबसे ज़्यादा चिंता पैदा कर रहा है। संगम क्षेत्र से लेकर दारागंज और नदी के आसपास के निचले इलाकों तक इस समय प्रशासन की नज़र बनी हुई है। 19 अगस्त को सामने आई ग्राउंड रिपोर्ट में संगम क्षेत्र के बड़े हनुमान मंदिर के कॉरिडोर तक बाढ़ का पानी पहुंचने की बात सामने आई। यानी जिस इलाके में कुछ समय पहले श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देती थी वहां अब नदी का बढ़ा हुआ पानी साफ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है,
बाढ़ का असर हर जगह एक जैसा नहीं है। नदी के बिल्कुल किनारे वाले इलाके और शहर के ऊंचाई वाले हिस्सों की स्थिति अलग हो सकती है। अब बात करते हैं दारागंज की। दारागंज गंगा के बेहद करीब बसा हुआ इलाका है और जलस्तर बढ़ने पर यहाँ के निचले हिस्सों पर सबसे पहले असर पड़ सकता है। इसलिए यहाँ रहने वाले लोगों के लिए नदी की स्थिति पर लगातार नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। प्रशासन ने भी निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने और ज़रूरत पड़ने पर राहत शिविरों की ओर जाने की अपील की है। इसके बाद आता है गौघाट और यमुना किनारे का क्षेत्र। यहाँ भी नदी का बढ़ता पानी चिंता का कारण बना हुआ है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों के जलस्तर में वृद्धि की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और प्रशासन बाढ़ की आशंका वाले इलाकों पर निगरानी रख रहा है। 16 अगस्त तक दोनों नदियों के जलस्तर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी और उसके बाद भी बढ़ोतरी जारी रहने की रिपोर्ट सामने आई। अब अगर आप सोच रहे हैं कि समस्या सिर्फ नदी के बढ़ते पानी की है, तो तस्वीर इससे भी बड़ी है। लगातार तेज बारिश ने शहर के अंदर भी कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा कर दी। 17 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक करेली समेत कई इलाकों में गलियां घुटनों तक पानी में डूब गई और लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। वहीं 18 अगस्त की रिपोर्ट में प्रयागराज के कुछ मोहल्लों में 4 फीट तक पानी भरने और लोगों के पहली मंजिल तथा छतों पर रहने को मजबूर होने की बात सामने आई। यानी इस समय प्रयागराज में 2 मोर्चों पर चुनौती दिखाई दे रही है। एक तरफ गंगा और यमुना का बढ़ता जलस्तर और दूसरी तरफ लगातार बारिश के कारण शहर के भीतर जलभराव। और यही वजह है कि हालात को सिर्फ एक तस्वीर देखकर समझना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं बड़े हनुमान मंदिर की। संगम क्षेत्र का यह मंदिर प्रयागराज की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब गंगा यमुना का पानी बढ़ता है तो सबसे ज्यादा चर्चा इसी मंदिर की होती है। इस बार भी पानी मंदिर के कॉरिडोर तक पहुंचने की खबर सामने आई है। लेकिन याद रखिए, यही बात नए पुल और पुराने पुल के आसपास के दृश्य पर भी लागू होती है। पुल खुद जलस्तर का पैमाना नहीं होता। असली तस्वीर नदी के जलस्तर, घाटों और आसपास के निचले क्षेत्रों से समझी जाती है। और अब बात करते हैं रेल घाट की। यहाँ भी नदी के पास के हिस्सों में बढ़ते पानी की स्थिति को ध्यान से देखना ज़रूरी है। इस समय सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर बारिश जारी रहती है और ऊपर से नदियों में पानी की आवक बढ़ती है तो निचले इलाकों पर दबाव और बढ़ सकता है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार स्थिति पर नज़र रख रहा है और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारी रखी जा रही है। अगर आप प्रयागराज में हैं और आपके इलाके में पानी तेज़ी से बढ़ रहा है तो अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय प्रशासन और स्थानीय आपदा प्रबंधन की सूचना को प्राथमिकता दें। और अगर आप चाहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड बुलेटिन आपको प्रयागराज की ऐसी ही ज़मीन से जुड़ी और ताज़ा खबरें लगातार देता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि आपकी एक लाइक इस रिपोर्ट को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। असली सवाल अब यह है कि गंगा और यमुना का पानी आखिर किस स्तर तक पहुंच चुका है, किन इलाकों में सबसे ज़्यादा दबाव है और आगे की स्थिति को लेकर प्रशासन कितना चिंतित है। अगले हिस्से में हम इसी पर बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि प्रयागराज में सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि शहर के अंदर बारिश का पानी भी किस तरह बड़ी परेशानी बन चुका है।